बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत'iमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर ख़िदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। यकीनन जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा है, कभी खुशी, कभी गम और कभी बीमारी, कभी सेहत, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बसा औक़ात लोग बीमारी को इस कदर बीमारी जब एक बीमारी आ जाती है जिस्म में, तो उसके असरात वो दिमाग पर भी लेते हैं और उसकी वजह से वो बीमार, ज़हनी बीमार भी होते चले जाते हैं। तो यकीनन नाज़रीन किराम, बीमारी का आना ये जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ख़ास इनाम भी है, उन लोगों के लिए जो यकीनन नाज़रीन किराम, हम जैसे यकीनन दुनिया के अंदर हर एक इंसान ख़ताकार है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन ख हमारी जो दुनिया के अंदर गुनाह सगीरा हैं, वो जो छोटी-छोटी ख़ताएँ हैं, वो इन बीमारियों के तुफ़ैल अल्लाह करीम माफ़ फ़रमा देते हैं। और फिर सुभान अल्लाह, वो लोग जो नेक लोग हैं, बीमारियाँ उनके लिए दराजात की बुलंदी का सबब बनती हैं। तो यकीनन नाज़रीन किराम, बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में इस वक़्त जो है वो गुर्दे में पथरी की शिकायत की जो है अक्सर हम सवालात हमारे पास पहुँचते हैं और वो ये बताते हैं कि गुर्दे में पथरी हो गई, इसके हवाले से कुछ जो है इलाज तजवीज़ किया जाए। तो सोचा आज इसी मौजू पर गुफ्तगू कर ली जाए और अपने नाज़रीन और सामिईन और यूके यूरोप में रहने वाले लोगों को अवेयर किया जाए कि हमारे जिस्म में ये जो अल्लाह की अजीम नेमत, जिसे किडनी कहा जाता है, जिसे गुर्दे कहा जाता है, ये अजीम नेमत है। इस अजीम नेमत की रखवाली करनी है, इसकी देखभाल करनी है। और यकीनन नाज़रीन किराम, इसका दर्द इस कदर शिद्दत का दर्द होता है, अल्लाह अल्लाह की पनाह के लोग फिर यकीनन ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं और ये महसूस होता है जैसे कमर में दर्द हो रहा है। और फिर इसी तरीके से जब इसके अंदर गुर्दे में पथरी हो जाए और ये पथरी जो है नाज़रीन किराम, फिर इंसान को यहाँ तक कि कोई भी चीज़ इंसान ख़ास तौर पर पीने की जब इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन जो है किडनी में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ तक कि सिर्फ़ किडनी में ही दर्द नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से फिर इंसान के जिस्म के दूसरे अज़ा हैं, वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। दिल जो है उस पर भी इसका असर पड़ता है। इसी तरीके से हमारे जो मसारा है, उसमें भी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। और फिर यहाँ तक कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि पेशाब में जलन जो है वो ख़त्म नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेशाब जो है महसूस ये होता है कि पेशाब आया हुआ है, लेकिन टॉयलेट में बैठते हैं और पेशाब नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि वो पथरी जो है बसा औक़ात मूव होकर मसाने में आ जाती है और वो पेशाब के रास्ते को रोक देती है। इसलिए नाज़रीन किराम, हमें अल्लाह तबारक व तआला की इस अज़ीम नेमत, जिसे किडनी कहा जाता है, गुर्दे कहा जाता है, आज आप देख लें यूके, यूरोप में और देख लें कितने लोग डायलिसिस के मरीज़ हैं। एक तो यहाँ यकीनन मौसम सर्द होता है, सर्द होने की वजह से लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं। जब पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो गुर्दों का जो फ़ंक्शन है, वो रुक जाता है, वो स्लो हो जाता है। उसके अंदर जो है जब हम पानी भी कम पीते हैं, पानी की वजह से जो है हमारे जिस्म में यूरिक एसिड और बाकी जो है जो हम जो ख़ास तौर पर हमारा खाना-पीना है, वो सारा का सारा जो है नाज़रीन किराम मुख्तलिफ जो अनहेल्दी खाना है, उसकी वजह से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है और फिर वो जो है किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ तक कि वो पत्थर की जो है पथरी की शक्ल जो इख्तियार कर लेते हैं। बसा औक़ात छोटी होती हैं। फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारे जिस्म के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं ना गुर्दे के, अभी आपने तस्वीर देखी थी, तो उसके अंदर ये जाकर कोनों में बैठना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होना शुरू हो जाते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये एक पत्थर की शक्ल, एक पथरी की शक्ल जो इख्तियार कर लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो पथरी जिसे आप आपको अभी तक नज़र आ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। देखें, ये जो पथरी है ना, ये पथरी हमारी अनहेल्थी ग़िज़ाओं की वजह से, इसी तरीके से पानी का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने की वजह से और इसी तरीके से आर्टिफ़िशियल जूसेस वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और इसी तरीके से शराब नोशी
अल्लाह माफ फरमाए। अब तो मुंह से कहते हुए भी इतना आसान हो गया ये, कि यकीन जानिए कि मुसलमान घरानों में भी हमारे बच्चे यूके यूरोप में रहने वाले शराब नोशी कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाए। तो उन लोगों के फिर गुर्दे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इस अजीम नियामत की हिफाजत कीजिए। ये ऐसी ऐसी नियामतें अल्लाह की, कि यकीन जानिए कि हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने गुर्दे के ट्रांसप्लांट उनको उसको उसको चेंज कराया। अब वो यकीन जानिए कि उसमें उनको कई लाख रुपए लग गए, और जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने इसी पर सिर्फ किडनी के चेंजिंग करने में लगा दी। अब नाज़रीन किराम, आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इतनी अजीम नेमत दी है, और हम इसकी हिफाजत ही नहीं करते। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरे ज़ाहिरी और आपके ज़ाहिरी आज़ा बनाए, उनकी तो हिफाजत हमने करनी है, लेकिन जो अंदरूनी आज़ा है उनकी हिफाजत ज़्यादा करनी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज का दिन गुज़र गया, मैंने सुबह से अभी शाम हो चुकी है, बल्कि अब तक मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया, अब तक मैंने कितने गिलास पानी पिए। नॉर्मल शख्स को एक जो है वो 8 से 10 गिलास पानी लाज़मी पीना चाहिए। चले कम से कम भी 8 गिलास भी कर लें, तो 8 गिलास पीने वाला शख्स कभी किडनी का मरीज़ नहीं होता। 8 गिलास पानी पीने वाला। अच्छा, पानी भी किस तरह पीना है, देखें आपको ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके जिस्म की जो गुर्दे की हमारे हिस्से हैं, जब इसमें पानी जाता है तो हम बड़े-बड़े गूंद से जब डालते हैं तो इससे भी डैमेज होता है। तो हमें क्या करना, आप देखें ना, गोश्त की बोटी है, आप उसमें पानी तेज़ी से खोलें, प्रेशर से क्या होगा? यही काम जब हम उसके अपने मैदे के साथ अपने जो है गुर्दों के साथ करते हैं, और फिर इसी तरह हमें फटाफट पेशाब भी आता है। तो पानी को भी जो हमने इस्तेमाल करना है, तो हमने सिप-सिप करके पीना है। अब आइए नाज़रीन किराम, आपको बतलाते हैं कि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके आप जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने जो है गुर्दों के फ़ंक्शन को बेहतर बना सकते हैं, पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। नारियल का पानी, इसी तरीके से मूली का इस्तेमाल, मूली का जूस, और ये जितने हमारी ये दालें वग़ैरह हैं, लूबिया वग़ैरह हैं, और ये जो मोट्स वग़ैरह हैं, ये जो यानी कि बीन्स वग़ैरह हैं, इनको जो है आप इस्तेमाल करके और पानी का सही इस्तेमाल करके यकीनन नाज़रीन किराम, आप अपने गुर्दे से पथरी को खत्म कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर और हनी का इस्तेमाल करके भी माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, आज आपको बतलाया जाएगा किस तरह इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये लहसुन, लहसुन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो है सुबह नहार में उसका इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी मुफ़ीद है। इसी तरीके से लेमन वाटर, इसी तरीके से ज़ैतून का तेल, और जो है ये जिसे लाइम कहते हैं, ये इस्तेमाल करें। अच्छा, सुबह नहार मुँह आप जो है ये अनार इस्तेमाल करें। ये कि और या इससे ज़्यादा और मुफ़ीद बनाना चाहते हैं, अपने जिस्म के अपने गुर्दे से पथरी को ख़ारिज करना चाहते हैं, तो ये जो है अनार का जूस भी बड़ा मुफ़ीद है। अब आइए नाज़रीन किराम, मैं चंद एक चीज़ें बता देता हूँ जिनके गुर्दे में पथरी है, जिनके गुर्दों में पथरी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप जो है इन नुस्खों में से कोई भी नुस्खा पाबंदी से इस्तेमाल करें 3 महीने तक, और फिर आप अपना फीडबैक दीजिए। मुझे अल्लाह की बारगाह से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो है वो इंशाअल्लाह आपके गुर्दे से पथरी टूट-टूट कर जो है रेज़ा-रेज़ा होकर वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आइए नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला नुस्खा, नोट कर लीजिए आप। सुबह के वक़्त में, सुबह नहार मुँह अगर आप अनार या अनार का जूस इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बेहद मुफ़ीद है। पहली बात, पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा है नाज़रीन किराम, अगर सुबह नहार मुँह और रात को सोते वक़्त और शाम को टी टाइम में आप एक अदद जो है आधा लाइम ले लें, और 1 टीस्पून आप जो है ये ज़ैतून का तेल ले लें। इसको मिक्स कर लें, शाम को नहार मुँह, सुबह नहार मुँह और शाम को जो टी टाइम है, दोपहर के खाने, दोपहर का लंच और रात का डिनर के दरमियान का जो वक़्त है, इसमें ये इस्तेमाल करें। तो और अगर ना इस्तेमाल कर सकें तो रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें, तो ये इंशाअल्लाह बहुत मुफ़ीद है। इसी तरीके से खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से 1 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा नुस्खा वो नोट कर लें नाज़रीन किराम, ख़ास तौर पर मूली का जूस। मूली का जूस बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। मूली को कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, और उसके बाद उसको किसी मलमल के कपड़े में या किसी छन्नी वगैरह के अंदर डाल दें, और उसको ऊपर ऊपर से प्रेस करें, तो आसानी से जो है उसका वो जूस निकल जाएगा। अच्छा, ये इसके अलावा आप जो है एक और नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का पानी, जिसे हम कहते हैं कोकोनट वाटर। अच्छा, अगर ये फ्रेश मिले तो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। ये टी टाइम जो है शाम को इस टाइम पे इस्तेमाल कर लें। तो ये जो है आपके गुर्दों से पथरी को बेहतरीन तरीके से खारिज कर लेता है माशाअल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सुबह नहार मुँह लहसुन का खाना, छोटे-छोटे पीसेस कर लें उसको लहसुन को, और सुबह नहार मुँह क्या करें आप, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लें, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, अगर आपको शुगर नहीं तो 1 टेबल स्पून जो है आप उसमें शहद डाल दें, 1 गिलास पानी के अंदर। इसको मिक्स कर लें,
1 टीस्पून आप एप्पल साइडर विनेगर और 1 टेबल स्पून आप नीम गर्म पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर और शहद यानी हनी डालकर इसको मिक्स कर लें और सुबह नहार मुंह इसके साथ एक लहसुन खा लें पाबंदी के साथ। अगर ना खा सके तो आप शाम को जो टी टाइम है उस वक्त भी आप इसे खा सकते हैं। ये जहां पर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जबरदस्त चीज है, वहीं पर आपके पथरी को तोड़ने के लिए बहुत मुफीद है। ये पथरी को तोड़ने के लिए बड़ा मुफीद है। इसी तरीके से दिन में सलाद का इस्तेमाल, सलाद में प्याज का इस्तेमाल, सलाद में जो है खीरे का इस्तेमाल, सलाद में जो है मूली का इस्तेमाल, ये भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन करम खास तौर पर हमारे जो देखिए सलाद में आप खीरे का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल, ये अच्छा इसी तरह शलजम का इस्तेमाल और ये दालों में खास तौर पर बीन्स का इस्तेमाल, इन बीन्स को उबाल कर अपने सलाद के अंदर भी आप डाल सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ अक्सर लोग ये जो यहाँ के गोरे हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इस तरीके से इस्तेमाल करें और इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल जो है अपना ये बरकरार रखें और नींबू का इस्तेमाल देखिए लाइम वाटर का भी इस्तेमाल, लाइम वाटर सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफीद है। इसी तरीके से जैतून का तेल और जो लाइम है, ये नुस्खा भी मैं बता चुका हूँ। तो नाज़रीन किराम ये तमाम नुस्खा जात माशाल्लाह इनमें से आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें, लेकिन शर्त ये है पाबंदी के साथ। इधर हमें क्या होता है, हमें जब किडनी में दर्द होता है, तो उस वक़्त तो हम गोलियाँ भी खा रहे हैं, पेन किलर भी खा रहे हैं, बस पित्त पथरी का जो शिकायत के डॉक्टर ने बताया 1 हफ्ता तक तवज्जो दी, मेडिसिन भी खाई, उसके बाद छुट्टी। ना डॉक्टरी दवाई खाते हैं पाबंदी के साथ और ना ही हिकमत का इलाज को जो है इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो पाबंदी से करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा डैमेज ना हो, खराब ना हो, उनके अंदर गंदगी पैदा ना हो, उमूमी तौर पर तो अगर देखा जाए तो ये कि पथरी क्या है? ये हमारे जिस्म के अंदर, हमारे गुर्दों के अंदर गंदगी जमा हो रही है। हमारे जिस्म के अंदर जो है यूरिक एसिड जाकर जमा हो रहा है और वो जो है उसकी वजह से क्या है पथरी जन्म ले रही है। तो अगर हम पानी पाबंदी से पीते रहें, साफ पानी, अच्छा पानी माशाल्लाह पाबंदी के साथ पीते रहें, सिप-सिप कर कर पीते रहें, पाबंदी के साथ। लेकिन मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में इस बात की तरफ भी आपको मुतवज्जे किया पानी किस वक़्त पीना है, कैसे पीना है और इस कितना पीना है, ये हमेशा कई मर्तबा मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन ये ज़हन में रखें, अब लोग क्या है कि भई हम खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं ताकि जो है हमारी पथरी खत्म हो जाए। और भाई इस तरीके से पथरी खत्म नहीं, इस तरह से और बीमार हो जाएँगे। आज ये खाने के ऊपर से पानी पीना और भी इंसान को बीमार करता है। तो पानी हमने पीना है खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद। इसके अलावा आप कोशिश ये कर लें, देखिए टाइमिंग बनाएँ। जब तक आप टाइमिंग मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, यूके यूरोप में रहने वाले तो माशाल्लाह सबके पास टच मोबाइल है। ये मोबाइल इसमें वाटर ऐप्स भी आती हैं। और यकीन जानिए कि इंसान दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो चुका है, इस कदर मसरूफ़ हो चुका है, उस मसरूफ़ियत में वो बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। यहाँ तक कि वो पानी पीना भी भूल जाता है। वो अपने आप को उसने दुनिया के अंदर, दुनिया के मालो-दौलत और असबाब के अंदर इतना मसरूफ़, इतना मुस्तग़रक़ कर दिया है कि वो जो है पानी पीना भी भूल जाता है और बसा औक़ात अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो तो खाना-पीना भी भूल जाता है। अगर बेगम ना पूछे तो खाना भी नहीं खाते। लेकिन अगर फ़ारिग़ हो तो फिर भूख ज़्यादा भी लगती है और फिर जो है वो घर वाले भी परेशान होते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमें नाज़रीन किराम अपने पानी के लिए टाइमिंग सेट करनी होगी। और माशाल्लाह ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगवाएँ, हर घंटे के बाद आप एक रिमाइंडर लगाएँ और पाबंदी से पानी पिएँ। कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर और हनी का वाटर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अच्छा एप्पल साइडर विनेगर, हनी का पानी जो है आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से 1 घंटा पहले। ये आपके किडनी को साफ करने के लिए, मैदे को साफ करने के लिए देखिए अंदरूनी तौर पर हमें सफाई की बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। घर में गंद हो जाए, कचरा हो जाए, तो वहाँ बदबू हो जाती है, वहाँ ताफ़ुन हो जाता है, वहाँ इंसान को बेचैनी होती है। तो इसी तरीके से नाज़रीन किराम आपके जो अंदरूनी अज़ा हैं, इनको भी बेचैनी होती है और बेचैनी की वज़ह से फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। जब उनके अंदर कैफ़ियत ये पैदा हो जाती है कि वहाँ वो गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होने की वज़ह से वो पत्थर की शक्ल, पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है और फिर जब हमें तकलीफ़ होती है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि काश के आप पूछिए उन लोगों से, जो बेचारे डायलिसिस के मरीज़ हैं। हर हफ्ते उनको 2-2 बाज़ ऐसे हैं कि 2-2 मर्तबा जाना पड़ता है। और बेचारे जो है वो इंतज़ार में कि यार किसी तरीके से बस यार हमें जो है वो हमारी किडनी को जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम इसके साथ-साथ हमने रूहानी इलाज ख़ास तौर पर हमने मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ना है। हमने कुरानी आयात की तिलावत को नहीं छोड़ना है। उसके लिए माशाअल्लाह सूरह फ़ातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मर्तबा और इसी तरीके से सूरह रहमान की आखिरी आयत तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। ये पथरी को तोड़ने के लिए बेहतरीन अमल है, 41 टाइम पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा 11 टाइम
और अच्छा शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा, फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा और 41 टाइम तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सूरह रहमान की आखिरी आयत जो है वो 41 टाइम पानी पर दम करके, जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एप्पल साइडर वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ये पानी थोड़ा सा मिक्स कर लें, एक बोतल के अंदर दम करके रख दें। रोजाना आप ये अमल करें, रोजाना पाबंदी के साथ सुबह और शाम बिला नागा करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस मर्ज से और इस परेशानी से इंशाल्लाह जरूर निजात अता फरमाएंगे। चलते नाज़रीन किराम कॉल्स की तरफ और कॉल्स को शामिल करेंगे। फर्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नकीम साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आंटी गुलशन बोल रही, मैंने कहा आज मैं खुद ही बता दूं अपना नाम। ओ अल्लाह सलामत रखे, खैरियत से आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मैंने आपसे पूछा, मेरी एक कजन है, तो 62-63 एज है उनकी। उनके ना पाँव अच्छा पाँव में तकलीफ है, अंगूठे में बहुत ज्यादा शदीद दर्द है, और मेरे ख्याल उंगलियों में भी, और अच्छा मेरे ख्याल अच्छा, ये बताएं इनको घुटनों में वजन भी। कितना है? वजन ज्यादा नहीं है, मतलब होगा 10.5 टन होगा। अच्छा ठीक है। पाँव में तकलीफ है, उंगलियों में भी? हाँ, अंगूठे में, उंगली उंगली में भी दर्द होती है बहुत ज्यादा, खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। तो अच्छा, कब से कह तकलीफ रही है? थी घुटने में, मेरे कहती मेरे वालिद साहब को भी थी, तो वो मुझे भी आई, उसको शुगर भी है। अच्छा अच्छा, इनको गाउट की तकलीफ तो नहीं है? अब ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, जहां पर अंगूठे में जहां तकलीफ हो रही है, तो वहां पर रेडनेस है, वहां सूजन है? असल में मेरे पास नहीं बेचारी रहती, यहाँ 1 घंटे का रास्ता है, वो रहती है। तो मैंने अच्छा, फोन पे कहा, मैं कहा आ जाओ, तो कहती मेरे होता यह है कि शिद्दत का दर्द होता है, गाउट की अलामात ये हैं, नहीं, उसको जिस बहुत जगह पर शिद्दत का तक। दर्द है, जी। बहुत ज्यादा शदीद दर्द है। हाँ, बस वो गाउट की तकलीफ है, यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों में जाकर बैठ जाता है। हाँ तो कह रही थी, ये बात भी कही उसने। जी, देखिए, आपने बाद में बताया, मैंने मरीज को नहीं देखा, लेकिन आपने उसको मर्ज पहले मैंने पकड़ बताया, ली, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका मर्ज मैंने पकड़ लिया। तो आप प्रोग्राम देखें, हाँ, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? अब ठीक है। उनका नाम जायदा है, जायदा। ठीक है, मैं जाहिदा, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? जी ठीक है, मगर वो मुझे भी वो नाम, किडनी उम्र, में, वज़न, शहर? शहर लंदन। जी, और नाम? नाम जैनब। ज़ैनब, उम्र? उम्र 62। वज़न? वजन 11 स्टोन। जी, फरमाएँ, सवाल क्या है? किडनी के पत्थर हो गए थे, पर पता नहीं निकले कि नहीं निकले, पर चेक तो करने पे हाले हाले दसिया नहीं डॉक्टर ने, लिख दीजिए। दर्द है किडनी में? थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है, हो सकता है वीक के देखिए, बाद हो आज जाए, मैंने मगर किडनी में पथरी से मुताल्लिक बेशुमार नुस्खे बताएँ। इनमें से कोई भी नुस्खा पाबंदी से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मैंने नहीं अज़ीज़ ये सुना, तो दर्द। मैं अभी टीवी लगाया ना, आप बता दे फिर दोबारा इंशाल्लाह। मैं किडनी में पथरी है, कितना अरसे से? ये कोई हो गए 3 एक महीने, मगर पानी 3 में महीने बहुत हो गए। पीती हूँ। अच्छा, इसके बारे में बताया है कि डॉक्टर ने कि उसका साइज़ क्या है? कहते थे कि बहुत उसने वो रेजर किया था ना, वो मुझे काट दिए थे, छोटे छोटे, अच्छा, बिल्कुल लेज़र छोटे ऑपरेशन छोटे। हो चुका है, आपकी होल सर्जरी हो चुकी है आपकी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुई थी, वो नहीं हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बस वो पेशाब में, वो छोटे पेशाब में उन्होंने ठीक कैंसर डाला ठीक था, देखा था। मैं समझ गया, ठीक है, अच्छा। 3 महीने से आपको ये तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसकी ये राइट में ज़्यादा तकलीफ है, लेफ्ट में ज़्यादा तकलीफ है? ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? मेरा नाम आसिया बेगम है, तो उम्र मेरी 62 है। तो मैं स्लो से बोल रही हूँ, लंदन स्लो से। जी जी, ये बताइए कि वज़न कितना है? वजन 92 91 जी, किलो। फरमाएँ, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा फैटी लीवर है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूं जो मेरा फैटी लीवर कम होए? ठीक है, फैटी लीवर है, कब पता चला आपको?
ये कोई 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। तो आपको आपका जो है वो वज़न बढ़ रहा है, वज़न घट रहा है, या आपका जो है आपको क्या जिस्म में कोई एलर्जी-वेलर्जी होती है? नहीं नहीं, एलर्जी वगैरह कोई नहीं होती, मगर वजन कभी बढ़ जाता है तो कभी नॉर्मल ही रहता है। हुँ, ठीक है। तकरीबन अभी जो 91 वज़न है, ये कितना अरसे से आपका यही वज़न है? ये पिछले महीने से, 2 महीने से। इससे पहले कितना वज़न था आपका? पहले 94 तक चला गया था। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा शुगर है आपको? जी शुगर है। शुगर कितना अरसे से? ये भी पता नहीं कितने साल हो गए, याद नहीं है। अच्छा, बाकी का मेडिसिन किस-किस चीज़ की लेती हैं आप? शुगर की लेती हूँ, कोलेस्ट्रॉल की लेती हूँ, ब्लड प्रेशर की लेती हूँ, थायराइड की लेती हूँ। ये वाले। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी नाम मारिया खान है, तो उम्र 16 है। मारिया खान की उम्र 16 साल है, वज़न कितना है? जी वजन को नहीं पता कितना है, बिल्कुल पतली सी है। अच्छा, पतली है। बताइए कि क्या सवाल है? जी इसकी हर वेला कोल्ड जिस तरह नहीं, हर वेला कोल्ड रहनी है, नाउज ब्लाक रहना बस। इस तरह हर वेला तो गला आसमा नहीं पेशेंट भी है वा, तो गला जरा नहीं सवेला सवेला मॉर्निंग टाइम जब उठनी है ना, गले ने विच रेशा बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई जरा से। अच्छा, सुबह उल्टियाँ तो नहीं करती? जी ना उल्टियों को नहीं करनी। नाश्ता क्या लेती हैं सुबह? जी नाश्ता ये सीरियल की नहीं है, जा चाह नाल जिस तरह कोई बिस्कुट या रस इस तरीके ने डिफरेंट ही है। अच्छा, ठंडे दूध में सीरियल लेती हैं, गरम दूध में? जी गर्म दूध विच। ठीक है। इसके अलावा ये बताएँ कि इनको ये जो फ्लू की शिकायत है, वो कितना अरसे से? जी वो साल 2 साल है कैसे डॉक्टर आने ने इस तरह सा दमे ना ऑक्सीजन जरिए जो ज्यादा लो है ठीक करी छोड़ने था, इस तरह सा कुछ भी ना करी सकते रेशे। अच्छा, बच्चों इसको दमे की तकलीफ भी है? जी दमे ने भी है ऐसी। कितना अरसे से? ये बचपन तो है इसमें किसी से तो। अच्छा, अभी कौन-सा इन्हेलर ले रही हैं? ब्लू वाला, ब्राउन वाला? ये ब्लू वाला की नहीं है, तो पर्पल वाला की नहीं अच्छा। ठीक है, बाकी कोशिशें करें कि बच्ची जब भी बाहर जाए ना, उसको कहें कि टार्ज़न बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना अच्छा जैकेट वगैरह अपने सीने को गरम रखें, ठीक है? बाकी प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। फ़ौरन हवा ठंडा गरम से फ़ौरन जाते हैं, तो इससे भी ज़्यादा हवा लग जाती है, इसमें ख़्याल करें, ऐसे दमे के जितने मरीज़ बच्चे हैं ख़ास तौर पर। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरे ना मुझे बहुत तकलीफ है। ये ना मैंने आपसे पहले भी पहले पूछा अपना था तो नाम आपने बताइए, कहा था नाम, उम्र, वो वज़न, शहर। मेथी दाना और ये 4 चीजें बताई थी कि आप इसका कहवा पिया करें। तो अच्छा, मेरे ना ऐसा ऐसा है कि ये पहले अपना नाम सारी बताइए। टांग जो है ना, इस पर सारे पर ये एक्जीमे की तरह हो गया है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमीम अख्तर है, उम्र मेरी 70 साल है। मैं यहाँ हाईवे कम में रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या वज़न कितना है? वजन 70 किलो मेरा ख्याल करता है कि ये मैं है। अच्छा, अब आप बताइए, अब आप बताइए क्या कह रही थी आप? मेरा ना ये टांग पर छोटा सा दाना हुआ था, ये सारे एक्जीमे की तरह हो गया है। सारी टांग खराब हो गई है मेरी, दोनों तरफ से अच्छा, हो रहा है। बाकी जिस्म के किसी और हिस्से में एक्जिमा तो नहीं है? नहीं, ये बाजुओं पर था, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये E45 तो कुछ कम है, मगर मेरे आटा वगैरह नहीं गूंद सकती, इससे हो जाता है ज्यादा। आप फेरी वगैरह के इस्तेमाल से भी थोड़ा परहेज़ करें, ठीक है? किसके उम, किससे भाई, मैं कोई बर्तन ऐसी धो चीज बर्तन धोते वक़्त जो है, आप ख़ास तौर पर जितने देखने वाले हैं, वो अपने हाथों में दास्ताने पहनकर बर्तन धोया करें। धोती हूँ, नहीं तो ये हाथ तो बहुत ही खराब हो जाए। अच्छा, उसमें फिर ये भी करें कि कोशिश ये करें कि लिक्विड के इस्तेमाल के बजाय कुछ साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मुफ़ीद है, ठीक है? बाकी ब बाकी ये बताएँ कि आपको शुगर है? नाज़रीन किराम, हमने चलना है ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ प्रोग्राम जारी है। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हजरात देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, सवालात मुझ तक पहुंचे, अब चलते हैं जवाबात की तरफ। हमारे पिछले प्रोग्राम में जो है, सैटरडे के प्रोग्राम में जो है, कुछ दो सवाल बाकी थे, उनके जवाब पहले दे देते हैं। हमारी एक बहन थी, उनके बेटे आसिम है, उनकी उम्र 30 साल है और 61 केजी उनका वेट है, और किडनी की प्रॉब्लम हो गई है कुछ महीने से। इसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए, किडनी के मुतालिक आज माशाल्लाह भरपूर प्रोग्राम किया, आपको भरपूर अवेयर किया और आपको बाकायदा इसके नुस्खाजात भी बताए, लेकिन फिर भी नोट कर लें, खास तौर पर किडनी में तकलीफ है और या किडनी में दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या करें, सुबह नहार मुंह एक अदद लहसुन छोटे छोटे पीस कर लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें उसके, और इसे एप्पल साइडर विनीगर ले लें 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून आप शहद ले लें, नीम गर्म पानी के अंदर उसे मिक्स करें और सुबह नहार मुंह इसे इस्तेमाल करें। यानी कि लहसुन को खा लें और ऊपर से ये पानी पी लें, तो इंशाल्लाह एप्पल साइडर विनीगर और हनी वाला पानी, ये पानी पी लें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सिप सिप करके पिए पाबंदी के साथ, आपकी तकलीफ वगैरह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। बाकी आपके किडनी में दर्द वगैरह रहता है, तो उसके लिए क्या करें, रात को सोने से पहले मेथी दाना जो है उसको आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें, और नहार मुंह सॉरी रात को सोने से पहले एक जो है गिलास पानी के साथ, 1 गिलास पानी, सादा पानी ले लें, उसके साथ जो है आप ये मेथी दाना खा लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह तकलीफ जो दर्द वगैरह की है तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमारी बहन नजमा है, उनकी उम्र 63 है, 50 केजी इनका वजन है, कानों में तकलीफ है इनके, और इनके कानों में विक्स बहुत हो जाता है, साई साई की आवाज भी आती है, और तकरीबन 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम है, और विक्स इनके कानों में बहुत हो जाता है, और फिर उसके लिए सफाई करने के लिए इन्हें जाना पड़ता है। देखिए, कानों की जुमला तकालीफ के लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप अपनी नाक के अंदर बेली बटन में कलौंजी का तेल लगाएं। कलौंजी का तेल लगाना ये बहुत मुफीद है माशाल्लाह अपने बेली बटन में। इसके अलावा अपने कान में, दोनों कानों में, राइट और लेफ्ट दोनों में, आप जो है हर दूसरा दिन, अगर एक दिन आपने राइट कान में कलौंजी का तेल डाल दें, और दूसरे दिन जो है आप अपने लेफ्ट कान में कलौंजी का तेल डाल दें। इस तरीके से आप पाबंदी से करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ये जो कानों का वैक्स होता है, ये ज़हन में रखें नाज़रीन किराम। हमारे अक्सर लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, कानों के वैक्स को साफ करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि गंदगी है। भाई, अल्लाह का एक निज़ाम है, कानों के अंदर अगर तरी ना हो, खुश्की पैदा हो जाए, तो कानों में अंदरूनी तौर पर खारिश पैदा होती है। और आपने अक्सर लोगों को देखा है, पेन होगा तो वो भी कान में मारना शुरू कर देंगे, चाबी होगी तो वो मारना शुरू कर देंगे, खवातीन है तो अपनी आल पिन निकाल के वो कानों के अंदर मारना शुरू कर देंगे। तो भाई, ये सब चीजें जो है आपके कानों के लिए डेंजर है। कानों में वैक्स का पैदा होना ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये आप पाबंदी करें कि हफ्ते में एक दफा जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने कानों में तेल डाला करें, बच्चों के कानों में भी तेल डाला करें। बच्चे नहाते हैं, पानी चला जाता है, पानी जाने की वजह से वो कान जो है अंदरूनी तौर पर खराब होने का खदशा होता है। तो ये ज़हन में रखें, कानों में तेल डालने से, खास तौर पर कलौंजी का तेल डालें तो बहुत मुफीद है। अगर इसके अलावा आप कानों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए सरसों के तेल के अंदर 3-4 जवे जो है लहसुन के वो जला दें, ऑर्गेनिक लहसुन ले लें। वो जलाकर उसको छान कर उसको किसी ड्रॉपर के अंदर डाल के रखते हैं, लेकिन ठंडा तेल फिर भी ना डालेंगे। फिर आप उसको थोड़ी देर जो है हीटिंग वगैरह पर कहीं इसको रख लें, और उसके बाद उसको कान में डाल दिया करें। इससे आपके कानों की तकालीफ, जुमला तकालीफ दोनों खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, और कानों में जो साई साई की आवाज आती है ये भी खत्म हो जाती है इंशाल्लाह। कुछ कॉल्स मजीद उनको शामिल करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जवाब की तरफ बढ़ेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हकीम साहब, मैंने पिछले वीक भी फोन किया था कानों के मसले की वजह से। अभी तो आपके सवाल का जवाब तो दिया मैंने। आपका नाम अच्छा, नजमा है? एक्चुअली मैंने टीवी बंद किया हुआ था ना, आवाज बंद की हुई थी पहले इसलिए। रिपीट प्रोग्राम देखिएगा, बाकी मैंने कुछ नुस्खे बताए, इनको जरूर देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम मिस अख्तर, उम्र 27 साल, बर्मिंघम से बोल रहे और वजन हैं। कितना? वजन 47 किलो। जी बताइए। जी, खारिश का मसला बहुत ज्यादा, पूरे बदन में खारिश है 2 साल से। स्टेरॉइड क्रीमा लगा लगा के और ज्यादा खराब हो गया स्किन। अब तो उसमें से ना स्किन उतरती है, बहुत शदीद खारिश है, बहुत ज्यादा। प्लीज अच्छा, आप। इसके लिए डॉक्टर के पास गए, क्रीमें वगैरह सारे इस्तेमाल कर चुके हैं आप? जी 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 जी, स्टेरॉइड क्रीमें भी दी हैं, अच्छा, मेडिसिन भी भूख दी वगैरह है। कैसे लगती है अख्तर को, मिसेज अख्तर को?
जी जी मिस अख्तर जो है इनको भूख कैसे लगती है? आप ही हैं? जी मैं उसकी मम्मी बात करें, आप खुद बात करें, हाँ बोल रहा हूँ। हेलो। जी बहन बताइए कि आपको जो भूख वगैरह सही लगती है सही लग रही है आपको, सही लग रही है। यस यस जी। और आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती है? नहीं। अच्छा, इसके इसके अलावा दिन में पानी कितना पीती हैं? और पानी जस्ट 2 गिलास, जस्ट 1 गिलास probably 6 glasses water a day. एवरी डे? 6 yeah, every day. माशाल्लाह। ओके, यू कैन वॉच प्रोग्राम देन इंशाल्लाह, आई विल टेल यू इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूं। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम, उम्र, वजन, शहर? जी हेलो जी, मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी आप बात कर रही हैं, बताइए नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम निर्मा है। तो मैंने नाइमा, उम्र? जी मेरे नेल्स के नीचे का जो पार्ट है ना, उंगलियों का अपनी उम्र बताइए, उम्र होते बताइए, हैं वो। उम्र बतलाएं पहले, हेलो जी। वो उम्र बतलाएं, वजन बतलाएं। वजन वजन तो मेरा 46 kg है। और उम्र कितनी है? उम्र है ओवर 70। माशाल्लाह 70 प्लस। अब बताइए क्या है नाखून के नीचे? नाखून के इर्द गिर्द और नाखून के नीचे जो उंगलियों के फर्स्ट पार्ट है ना, पोटे, वो नाखूनों के नीचे इतने सूज जाते हैं ना, वो लाल हो जाते हैं और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो मेरे को कितना काम अरसे करना से? भी मुश्किल हो जाता है, पानी लगता है तो बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं। ये कितना अरसे से? सारी क्रीमें वो स्टेरॉइड वाली भी यूज करके देखी हैं, ये फिर हो जाते हैं। कोई अच्छा कोई ये ऊपर से बताइए कि कितना अरसे से? ये 1 1.5 साल से है। तो ये अच्छा पता ये नहीं सिर्फ शुरू हो गया शायद वो जो सैनिटाइजर लगाने से। जी अच्छा ये सिर्फ पाँव की उंगलियां या हाथों की उंगलियां दोनों? हाथ और पाँव दोनों की उंगलियां? हाथों की उंगलियां हैं। हाथों की उंगलियां, पाँव की नहीं? नाखूनों के नीचे का एरिया बहुत ज्यादा सूजा हुआ है, लाल है। और अगर मैं कोई ढक्कन वगैरह खोलूं, अंगूठा पकड़ नहीं सकता, ऐसे लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हो, इतना इतना पेनफुल हो जाता। बाकी आपके जिस्म में कहीं एलर्जी, कहीं खारिश वगैरह तो नहीं रहती है? जी नहीं, कभी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन किराम, जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद कॉल्स जो है हम शामिल करेंगे। हमारी आंटी गुलशन है, इनकी कज़न ज़ाहिदा है, उनकी उम्र 62 है और इनका वज़न जो है 10 एंड हाफ स्टोन है और पाँव में तकलीफ रहती है, उंगलियों में, ख़ास तौर पर अंगूठे में भी और इसी तरीके से ख़ास तौर पर इनके जो है पाँव की उंगलियों में भी, अंगूठे में भी और खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। मैंने पूछा तो कि गाउट की तकलीफ है, तो बता रही थी हाँ, शायद गाउट की तकलीफ है, वो बता रही थी कि गाउट की तकलीफ है। तो देखिए खास तौर पर जिस्म में जब भी यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, तो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये तकलीफ हो जाती है। तो अब उसके लिए क्या करना है कि यूरिक एसिड के इखराज की हमने कोशिश करनी है। अब उसके लिए एक तो पानी का इस्तेमाल ठीक करें। खास तौर पर दिन में आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, खास तौर पर कद्दू का शोरबा बना लें या कद्दू को उबाल लें, उसका पानी इस्तेमाल करें। इसी तरह सुबह नहार मुँह आप जो है वो एप्पल साइडर विनेगर और शहद वाला पानी बनाकर पी लें अगर आपको शुगर नहीं है। और इसी तरह आप खास तौर पर जो सबसे मुफीद अमल है, सबसे मुफीद आपके लिए मशवरा है, वो है कि आप रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 अदद इंजीर ये गीला कर लें और सुबह नहार मुँह जो है वो क्या करें, आप इसको सुबह मेथी दाना भी खा लें और ऊपर से पानी भी पी लें। ये आपके यूरिक एसिड के खात्मे के लिए, आपके गाउट की तकलीफ के लिए, जिस्म के जोड़ों के अंदर जहाँ-जहाँ क्रिस्टल की सूरत में ये जोड़ों के अंदर जाकर यूरिक एसिड बैठ जाता है, तो ये जो है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ खुद ब खुद आप ये देखेंगे कुछ ही अरसे के अंदर आपको जो है, लेकिन शर्त ये है कि 3 महीने पाबंदी के साथ रात को सोने से पहले से गीला करना है और सुबह उठकर उसको पीना है।
और नीम गर्म करके इसको थोड़ा पीना है, लेकिन ये पाबंदी शर्त है। और 3 महीने के बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर दे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यूरिक एसिड की तकलीफ आपको, अगर गाउट की तकलीफ जो है यानी कि महीने में 2 मरतबा या महीने में 1 दफा या 2 महीने में 2-3 मरतबा हो जाती है, तो फिर इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो गाउट के लिए बेहतरीन और भी काफी नुस्खे हैं जो मैंने बताए थे, लेकिन इस पर इंशाल्लाह दोबारा कोई मैं प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह, ताकि और मजीद अवेयर कर दूं आप। अच्छा, हमारी एक और बहन है लंदन से, जैनब है, उनकी उम्र जो है 62 है, 11 स्टोन का वजन है, किडनी में पथरी है, 3 महीने से इसके हवाले से कुछ बताया जाए। देखिए, किडनी के आज प्रोग्राम था और किडनी के हवाले से मैंने काफी अवेयर किया और काफी नुस्खे बताए थे। तो आपके लिए सबसे मुफीद नुस्खा ये है, किडनी में पथरी है तो आप सुबह नहार मुंह छोटे छोटे 2 अदद लहसुन, पहले 1 अदद लहसुन से शुरू करें, 1 अदद लहसुन लेना, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसको मुंह में डालें, ऊपर से एप्पल साइडर विनेगर और हनी वाला पानी बना लें। एप्पल साइडर विनेगर डाल दें 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून। अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आपने शायद इस्तेमाल करना है, नहीं तो सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी आपने पीना है। तो उसको अंदर 1 गिलास पानी के अंदर से मिक्स कर लें और पानी सिप सिप करके पिए, ऊपर से ये यानी कि लहसुन को उसके साथ उतार लें। तो इंशाल्लाह ये पाबंदी के साथ ये आप काम करें, हफ्ते में कम से कम भी शुरू के अंदर आप 3 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद हफ्ते में जो है 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस्तेमाल करें, तो आप ये देखें कि इंशाल्लाह आपकी पथरी जो है ना मजीद जो होगी, तकलीफ वगैरह होगी, किडनी की सफाई भी हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता, और दिन में खास तौर पर अपने पानी के इस्तेमाल को मेंटेन रखें, और खास तौर पर इसके साथ साथ कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन ठंडा ना इस्तेमाल करें। हमारे लोग जारी बात है डब्बे वाला लेकर आते हैं बाजार से, अब कौन है यहाँ पर, तो खोपरे वाला है नहीं जो बाहर गली के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, पाकिस्तान में तो, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बाग कोकोनट वाले होते हैं, भाई खोपरे वाला गली से जा रहा है, उसको पकड़ा, उसको बोला वही काट के दे दो, पानी पी लिया मजे से। अब यहाँ कौन इतनी मेहनत करने वाला है, यहाँ तो सारे डब्बों वाले काम है। अब डब्बों वाला अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो जब भी आपने फ्रिज से इस्तेमाल करना है तो उसको पहले बाहर निकाल कर रखना है, ताकि ये नीम गर्म हो जाए, रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए, और उसके बाद फिर उसको पी लें आप इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन आसिया बेगम है, इनकी उम्र 62 है, 91 केजी इनका वजन है। सलाह से इन्होंने कॉल की, इनका फैटी लीवर है 2 साल से, इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड की, और इन सब की चीजों की, इन सब बीमारियों की मेडिसिन जो है ये खा रही हैं। देखिए, फैटी लीवर के लिए आप क्या करना है, देखिए अगर आपका फैटी लीवर है तो आप परेशान ना हो, ये एक कॉमन सेंस हो चुका है, क्योंकि हमारी ये इस वक्त कॉमन बीमारी है, और ये कॉमन जो है लोगों में ये पाई जा रही है। ये खास तौर पर ये ज़हन में रखें, कॉमन सेंस की बात मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि जब ज़ाहिरी बात है हम सारे बटर खा रहे हैं, मार्जरीन खा रहे हैं और ये सब चीजें खा रहे हैं, तो क्या है, इसने सारा जाकर जमना है। आपने इसने जमना कहाँ है, कहीं हमारे जिगर पर जमेगा, हमारे जिगर पर चर्बी जमेगी, कहीं हमारे पित्ते पर चर्बी जमेगी, कहीं हमारे गुर्दों के ऊपर चर्बी जमेगी, तो ये चर्बी की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो अब वो फैटी लीवर हो जाता है। उसके लिए लहसुन बड़ा जबरदस्त चीज है, बेहतरीन चीज है। इसके अलावा आप अलसी के बीज, और मेरा जो एक पूरा नुस्खा है, अलसी के बीज आप ले लें 100 ग्राम, और आप ये ले लें फूल मखाने ले लें 200 ग्राम, और तमाम जो नट्स हैं, अगर किसी से एलर्जी नहीं है, अखरोट, बादाम, काजू, ये ले लें 100 ग्राम, इसको भून लें, इसका नुस्खा तैयार कर लें, और भून कर इसको तमाम को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, इन सबको मिक्स कर लें, इसके अंदर 100 ग्राम सौंफ भी डालना है आपने, और इसका नुस्खा तैयार कर लें। जो सुबह नाश्ते के साथ सीरियल को, इसको आप इस ताकत वाले खजाने को, कुव्वत बा के बेहतरीन नुस्खे को इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका फैटी लीवर भी जो है वो खत्म होगा, आपके शुगर के लिए भी बहुत मुफीद है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है, आपके थायराइड के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये अलसी का बीज बड़ी जबरदस्त चीज है, और उसके अंदर जो बाकी जो मैंने नुस्खे बताए। इसके अलावा आप क्या करें कि सुबह नहार मुंह लहसुन ले लें, 1 अदद लहसुन ले लें, और सुबह नहार मुंह सादे पानी के साथ ले लिया करें, ये पाबंदी के साथ ये काम करें। इससे आपका फैटी लीवर जो है ना बेहतरीन हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को किल करने के लिए बेहतरीन चीज है। वो जो नॉर्मल लोग भी है ना, अगर वो सुबह नहार मुंह 1 अदद लहसुन खाना शुरू कर दे, हफ्ते में 2, नॉर्मल जो लोग हैं, यकीन जानिए वो लोग जो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके अंदर जिनसी कमी है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें तो बड़ी जबरदस्त नेमत है। सुबह नहार मुंह आप 1 अदद लहसुन जो है छोटे छोटे पीसेस कर लें, सादे पानी के साथ खा लिया करें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, इसके अलावा और अंदरूनी तौर पर हमारे जिस्म की सफाई के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज है, किडनी की सफाई के लिए, हमारे जिगर की सफाई के लिए बेहतरीन चीज है माशाल्लाह। मसाने में पेशाब के अखराज के लिए, जिनको पेशाब रुक रुक कर आता है, उनके लिए बड़ी मुफीद है।
अच्छा, इस तरीके से हमारी बहन मारिया खान है, इनकी उम्र 16 है, 16 साल इनकी एज है, दुबली पतली है और हर वक़्त जो है ये इनके वालिदा साहिबा बता रही थी कि हर वक़्त ये नहीं कि उनको ठंडक लगती है, कोल्ड रहती हैं और सुबह-सुबह जब भी उठती हैं तो गले में रेशा बहुत ज़्यादा जमा होता है, रेशे का इखराज नहीं होता और इसी तरीके से फ्लू की शिकायत है तकरीबन 2 साल से और दमा जो है, इनको दमे की शिकायत भी है बचपन से। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसी ये यूके यूरोप में ये समझें कि ये भी एक आम सी बीमारी है। यहाँ हर तीसरा फर्द जो है वो इन्हेलर ले रहा है। बचपन से बच्चे हैं, माँ-बाप थोड़े से ध्यान नहीं रखते। बच्चे गर्म से जब ठंडे की तरफ जाते हैं, गाड़ी में हीटिंग है, वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो बस औकात एहतियात नहीं करते, बाहर निकल कर बटन बंद कर रहे होते हैं। तो बच्चों को जो फौरन सीने पर हवा लगती है, तो ये बच्चों को वीजिंग करती है, उनके 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 साँस के मर्ज़ को बढ़ाती है। अब उसमें बेएहतियातियों से थोड़ा-सा बचना है, ठंडा गर्म होने से बचना है, अपने आप को जब भी बाहर निकले तो अपने सीने को सही गर्म करके बाहर निकलें। जिन मासूम बच्चों को भी और बड़ों को भी ये खास तौर पर ये इस चीज़ की तकलीफ, तो इसमें एक बात का ये एहतियात रखें। दूसरा है कि रेशा ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो भी ऐसे लोग हैं जो दमे के मरीज़ हैं, उनका रेशा बहुत जमता है। तो उसके लिए क्या करें, काली पत्ती का कावा सुबह नहार वो इस्तेमाल करें। जो काली पत्ती हम जो इस्तेमाल करते हैं, खुली पत्ती जिसे कहते हैं, उसका कावा इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है रेशे को खत्म करने के लिए। दूसरा जो मेरा नुस्खा है वो बहुत मुफीद है, खास तौर पर खांसी के लिए, दमे के लिए, वो है शहद ले लें आप 1 टीस्पून, अदरक का जूस ले लें आप 1 टीस्पून, सुबह नहार मुँह और कलौंजी का तेल ले लें। अगर कलौंजी का तेल खालिस नहीं मिलता तो कलौंजी का कावा बना लें, 1 टीस्पून डालकर जो है 2 कप पानी डालकर उसको कावा बना लें। जब वो जो 1 कप रह जाए उसके अंदर जो है आप हनी डाल दें और इसी तरीके से उसमें अदरक अदरक भी आप फ्रेश जो है वो कावे के अंदर डाल सकते हैं। तो या फिर अदरक का जूस डाल दें। तो उसको मिक्स करके सुबह नहार मुँह इसको पाबंदी से पिलाएँ और इस बच्ची को पाबंदी के साथ रात को सोते वक़्त भी ये पिलाएँ। इससे इस बच्ची की भूख भी खुलेगी और इससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बच्ची की जो है वो रेशा वग़ैरह जो है वो पेशाब के रास्ते और इसी तरीके से जो है इसको बच्ची को शुरू में शायद कुछ उल्टियाँ भी हों, तो इससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अंदरूनी तौर पर सीने की जो है वो सफाई हो जाएगी। इसके अलावा फ्लू की शिकायत रहती है, तो देखिए बच्ची को चने वग़ैरह खिलाएँ। जो ऐसे दमे के मरीज़ हैं, उनके लिए छिलके वाले चने बड़े मुफ़ीद हैं। छिलके वाले चने खाएँ, लेकिन एहतियात से खाएँ, खूब चबा-चबा कर खाएँ और इसके साथ-साथ उनको किशमिश वग़ैरह दें। किशमिश देने से क्या होगा कि उनके मुँह में ज़्यादा ड्राईपन नहीं होगा, बस औकात साँस की नाली में भी ये सूखे होने की वजह से वो जो है अटक जाते हैं। तो उसके साथ किशमिश वग़ैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो सेहत भी बनेगी और साथ-साथ में इनका रेशा भी जो है वो खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारी बहन शमीम है, इनकी उम्र 70 है और अम्मा जी हैं हमारी, इनकी उम्र 70 है और 70 केजी इनका वज़न है। एक्जिमा है इनकी टाँग पर और बाजू पर भी इनको पहले था लेकिन अब नहीं है। आटा गूँथने में भी इनको काफ़ी तकलीफ होती है और बाकी भी घर के काम-काज में। देखिए एक्जिमा जल्दी बीमारी क्यों जन्म लेती है? मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इलाज बतलाता हूँ कि देखें जल्दी बीमारी हमारी जब भी जन्म लेती है उसके पीछे उसका कॉज़ पानी की जिस्म में कमी है। हम आप जिस कमरे में सोती हैं वहाँ पर एक कमरे के अंदर पानी का जो है एक बर्तन जो है वो भरकर रख दें, ऐसी जगह पर रख दें। जब भी हमारे देखें हम यहाँ यूके यूरोप में रहने वाले हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे जो कमरे हैं जहाँ हम उठते-बैठते हैं, यहाँ नमी की कमी हो जाती है। तो नमी को बरकरार रखने के लिए हमारे फिर अक्सर लोग रात को खुरचते रहते हैं, अपने जिस्म में ख़ारिश करते रहते हैं। अगर वो ये काम करना शुरू कर दें, तो आप ये देखें कि अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इनको ये ख़ारिश होने की, एक्जिमा की, ख़ारिश की, झिल्ली बीमारियों का जो है इंशाअल्लाह खुद ब खुद इससे खात्मा होगा। पानी का इस्तेमाल ठीक रखें। दूसरा, जिस कमरे में बैठते हैं, उठते हैं, वहाँ पर एक बर्तन, खुले बर्तन के अंदर पानी भरकर ज़रूर रखा करें। यकीन जानिए कई जगह पर मैं अपने घर के अंदर पानी भरकर रखता हूँ, कुछ हफ़्ते के बाद देखता हूँ तो वहाँ पानी खुश्क पड़ा होता है। हैरान क्यों? वो पानी जब ज़ाहिर-सी बात है आप घर में देखिए कपड़े डालते हैं, आप कपड़े धोकर कहाँ डालते हैं? घर के अंदर ही डालते हैं, हमारे यहाँ सब घरों में सुखाते हैं, बाहर तो वेदर ही ऐसा होता है। तो घर में जब कपड़े सूख रहे हैं तो इंसान के जिस्म में पानी खुश्क नहीं होगा। तो हमारे जिल्द का ज़ाहिरी पानी जो जल्दी खुश्क होता है, जब जल्दी खुश्क होता है तो हमें उसके लिए नमी को बरकरार रखने के लिए जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ नमी को ज़रूर बरकरार रखें, उसके लिए पानी खुले बर्तन में रखें। अच्छा, इसके अलावा आपके जिस्म में ख़ारिश है ना, उसके लिए क्या करें, आप मेथी दाना ले लें, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें और उसको वैसलीन के अंदर 1 टेबल स्पून, अगर आपने मेथी दाने का पाउडर लिया है, तो आप 2 टेबल स्पून आप उसके अंदर वैसलीन मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लें और इसका ये मरहम तैयार हो जाएगा। इस मरहम को आप जो है वो जहाँ आपको ख़ारिश हो रही है वहाँ पाबंदी के साथ लगाएँ, आपको वहाँ जो है सुकून भी मिलेगा और इसके साथ-साथ आपकी ख़ारिश भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इसके अलावा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। अ इसके अलावा जो है गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर अंडे से, मछली से
इन दिनों में जब तक आपको खारिश है तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना होगा, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ठंडी चीज़ों में ख़ास तौर पर आपको दिन में तुख़ मलंगा का इस्तेमाल कर लें, जिसे तुख़्म रेहान भी कहते हैं। 1 टीस्पून जो है गिलास पानी के अंदर मिक्स करके, या हाफ़ टी स्पून सॉरी, 1 जग के अंदर 1 टीस्पून डाल दें या 1 टेबल स्पून डाल दें। उसको मिक्स कर लें, दिन के अंदर आप इसको पी लिया करें। अच्छा, फ्रूट का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। जिनको भी एक्जिमा, ख़ारिश और ये चीज़ें हैं, उनको सब्जियों का इस्तेमाल और फ्रूट का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, ताकि उनके जिस्म के अंदर जो है ये इसका खात्मा हो सके। इसके अलावा पानी की कमी जो है वो बरकरार रखें और अपने जिस्म पर खुश्की ना होने दें। देखिए, पुराने ज़माने के अंदर लोग जो है क्या करते थे, नहाने के बाद या नहाने से पहले अपने जिस्म पर तेल लगाया करते थे। आज भी देख लें, बड़े-बड़े पहलवान लोग क्या करते हैं, नहाने से पहले अपने जिस्म को तर करते हैं, तेल लगाते हैं, धूप में बैठ जाते थे और उसके बाद जो है ना वो नहाया करते थे। तो हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस डब्बों पर देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर ये बेनिफिट लिखे हुए हैं। और भाई असल कुछ भी नहीं है, असल सादगी के अंदर है। तेल ज़ैतून का तेल है, सरसों का तेल है, ये कलौंजी का तेल है, ये जिस्म पर लगाया करें। आपके जिस्म में जो है वो हम जो खास तौर पर हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ-साथ हमारे जिस्म को तर रखने की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें थोड़ा-सा तवज्जो दें इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से मिस अख्तर है, इनकी उम्र जो है 27 है, 47 केजी इनका वज़न है। ख़ारिश है बदन पर, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन पर बहुत ज़्यादा, इससे स्किन भी इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अभी भी मैं ख़ारिश पे बात कर रहा था, बहुत सी बातें मैंने सेम की हैं, लेकिन आप भी क्या करें, आप तो एक तो ख़ास तौर पर जिस्म पर बलाई लगा दें। देखें, यहाँ डबल क्रीम मिलती है, वो ले लें, उसको जिस्म पर लगाएँ। जहाँ-जहाँ आपको ख़ारिश है और कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़ास तौर पर जो दूध की मलाई होती है ना, दूध की बलाई जो होती है, ये जिस्म पर लगाएँ, इससे आपके जिस्म की एक तो ठंडक भी मिलेगी, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ पर खुश्की नहीं होगी। तीसरा काम ये करें कि आप ख़ास तौर पर जब भी नहाएँ, नहाने के बाद नहाने से पहले आप अपने पास जो है वो ये ले लें, मस्टर्ड सीड को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। मस्टर्ड सीड का पाउडर बना लें और इसके साथ-साथ आप मेथी दाने का मेथी दाना तकरीबन आप ले लें 6 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड के पाउडर ले लें। अच्छा, इसको तकरीबन 2 से 3 किलो पानी लेकर उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। जब 2.5 किलो रह जाए तो उसको उतार दें और इस पानी को अपने साथ ले जाएँ। जब नीम गर्म रह जाए तो उसको वहाँ अपने पास रख लें और जब नहाने के बाद पूरे जिस्म पर ये पानी डाल दें और फिर क्या करें, कोशिश ये करें ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू और वो ये यानी कि साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ख़ास तौर पर बेबियों का जो शैम्पू वगैरह होते हैं या वो जो है जिसमें केमिकल कम होता है, वो चीज़ इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब नहाने के बाद आखिर में इस पानी को अपने जिस्म पर डाल दें। पूरे जिस्म पर डाल दें, तौलिए से ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाबंदी से करें। इसके अलावा जिस्म पर जो है वो मस्टर्ड ऑयल पाबंदी के साथ लगाएँ, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वज़ीज़ आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। बाकी पानी को बरकरार रखें, पानी अपना पूरा पिएँ और इसके साथ-साथ जो है कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह इससे काफ़ी आपके जिस्म की जो स्किन की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जहाँ भी आपको ख़ारिश हो रही होती है तो फ़ौरन जो है थोड़ी-सी वैसलीन लेकर या तेल लेकर, मस्टर्ड ऑयल लेकर उसको लगा दिया करें या खोपरे का तेल लगा दें, तो इससे इंशाअल्लाह ख़ारिश भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन नईमा है, 70 एज है इनकी और 46 इनका वजन है और नाखून इनके इर्द गिर्द जो है और पोरे बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं और यहाँ तक कि पानी भी लगता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कोई चीज खोल नहीं सकती हैं, काम काज भी नहीं कर सकती हैं और तकरीबन 1.5 साल से तकरीबन हाथों की उंगली में, ये हाथों के नाखून और पोरों और उंगलियों में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए क्या करें कि देखिए, एक बर्तन के अंदर आप नमक ले लें, आप तकरीबन 2 कप पानी ले लें, 1 टेबल स्पून पिंक साल्ट आप उसमें डाल दें और इसी तरीके से आप उसके अंदर मेथी दाना तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दें और आप उसके अंदर ये जो मैंने बताया आपको ये मस्टर्ड सीड के जो पाउडर है, ये हाफ टी स्पून डाल दें। तकरीबन 2 कप पानी बना दें आप। 2 कप पानी डाल दें या 3 कप पानी डाल दें, जिसमें इतना पानी डाल दें कि जिसमें आपका हाथ डूब जाए। तो आप क्या करें, रात को सोने से पहले अपने हाथों को उसके अंदर रखें और उसके बाद जो है तकरीबन कुछ देर तक जो है पानी के साथ खेलती रहे, पानी को अपने पानी जो है नीम गर्म पानी जो है उससे अपने हाथों को उसको उनको डुबो कर ही रखें और इसके बाद क्या करें, उनको निकाल लें। खुश करने के बाद एक तो हवा नहीं लगनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या करें कि जैतून के तेल से अपने पैरों का, अपने उंगलियों का मसाज करें और रात को सो जाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 2-3 दफा ऐसा करेंगी तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप ये खुद फर्क देखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और चलते हैं नाज़रीन किराम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तो अपने खास करम के साथ हम सबको
अपनी सेहत के मामले के अंदर बेहतियाती करने से हमें बचाए, और अल्लाह करीम हमें बचा। और हमें इसी तरीके से जो लोग बीमार हैं, हमें उनकी तीमारदारी करने की, और जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा, और जो बीमार रहते हैं हमें उनकी तीमारदारी करने की भी तौफीक नसीब फरमा। और खास तौर पर जो हमारे प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं, अपनी बीमारियों का जिक्र करते हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर जब भी आप किसी की बीमारी का सुने तो उसके लिए दुआ किया करें कि या रब्बल आलमीन, या अकरम अकरमीन, तूने मुझे बचाया, या अल्लाह इन्हें भी इस बीमारी से बचा, उन्हें शिफा अता फरमा। जल्द दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन, या अकरम अकरमीन, तो अपने खास करम से हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा।